नरसिंहानंद सरस्वती ने उगला मुसलमानों के खिलाफ जहर, देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश। नरसिंहानंद सरस्वती के बयान से भड़के सेना के पूर्व अधिकारी। सेना के अफसर ने कहा, हमारे देश में जवान सीमा पर लड़ते हैं और ये लोग देश में नफरत फैलाते हैं। पूर्व सेना के अफसर ने मोदी सरकार पर भी उठाए सवाल, कहा देश में खून खराबा करने की कोशिश। अगर आप भी नफरती लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल पिछले कई सालों से देश के अंदर नफरत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब नफरती लोग हाथ में तलवार उठाने की बात करते गए और हमारे देश में आतंक मचाते गए। इसी बीच कुछ नफरती लोगों ने ऐसे ही कारनामे को अंजाम दिया और नफरत भरा बयान जारी किया, जिसको लेकर अब सेना के पूर्व अफसर चिंता जाहिर करते हुए नजर आए और ऐसे में नफरती गुंडों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल नरसिंहानंद सरस्वती इतना घटिया आदमी है जो दिन रात देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता रहता है। नरसिंहानंद सरस्वती मुसलमानों को लेकर भड़काऊ बयान जारी करता है, जिसको लेकर सेना के पूर्व अफसर नरसिंहानंद सरस्वती पर भड़क जाते हैं। पहले आप नरसिंहानंद सरस्वती के इस बयान को सुनिए, किस तरीके से ये सुअर देश में जहर घोल रहा है। देखिए आप इस वीडियो को। कि मुसलमानों को मारने के लिए तलवार की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अब तलवार से आपसे वो मरेंगे भी नहीं। तलवार से नहीं मरने वाले हैं वो। आपको टेक्निक में उनसे बहुत आगे जाना होगा। वो बहुत अच्छे हथियार लिए हुए बैठे हैं। देखिए, बहुत अच्छी बात साध्वी जी ने कही, लेकिन मैं हर वक्ता से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दूसरों को बात कहने का मौका दे। ये ना कहे कि भाई इसी से काम हो जाएगा, दूसरे काम से काम नहीं होगा। हथियार उठाए बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी। 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो, 40 करोड़ आदमियों की। तुम 100 करोड़ हो, तुम्हारे यहां बच्चे नहीं है। आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई। हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए। जो बात मैं 9 साल की उम्र में सुन रहा था, आज बूढ़ा हो गया, तब भी आर्थिक बहिष्कार की बातें चल रही थी, आज भी वही बात चल रही है। तुम अपडेट कब होगे? और तलवारों की बात भूल जाओ। तलवार केवल मंचों पर दिखाने के काम आने वाली है। लड़ाई में जीतता वो है जिसके हथियार शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं। दोस्तों, आपने सुना किस तरीके से नरसिंहानंद सरस्वती देश में नफरत फैला रखा है। नरसिंहानंद सरस्वती के इस बयान के बाद सेना के पूर्व अधिकारी अरुण प्रकाश ने फटकार लगाई और नफरत फैलाने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। सेना के पूर्व अफसर अरुण प्रकाश ने कहा, नरसिंहानंद सरस्वती जैसे गुंडों को क्यों नहीं रोका जा रहा है। हमारे जवान 2 मोर्चों पर दुश्मनों का सामना करने में लगे हैं। क्या हम सांप्रदायिक खून खराबा चाहते हैं और दुनिया भर में भारत का नाम खराब करना चाहते हैं? इसके बाद सेना के पूर्व अफसर ने कहा, अगर दंगा और नफरत फैलाने वाले बयानों से देश के अंदर खून खराबा हुआ तो भारत देश को बड़ा खतरा हो सकता है। भारत की सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। ये कहना किसी और का नहीं है, बल्कि सेना के पूर्व अफसर का है। और कहीं ना कहीं सेना के अधिकारी ने मोदी सरकार पर भी सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि नफरत फैलाने वाले बयान मोदी सरकार के राज में दिए जा रहे हैं। जब नरसिंहानंद सरस्वती गुंडा नफरत फैलाने वाला बयान जारी करता है, मुसलमानों को मारने काटने की बात करता है, तो इसके ऊपर सिर्फ FIR दर्ज होती है, इसको जेल में नहीं डाला जाता है। और अगर नफरत फैलाने वालों को जेल में डाल भी दिया जाता है तो इनको 1 या 2 दिन में छोड़ दिया जाता है। और नरसिंहानंद सरस्वती जैसे आतंकी फिर से देश में दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस बार फिर नरसिंहानंद सरस्वती एक घटिया कारनामे को अंजाम देने में लगा, देश में खून खराबा करने की बात कर रहा है। इसी को लेकर सेना के पूर्व अफसर भड़क जाते हैं और कहते हैं, हमारे सैनिक सीमा पर दुश्मनों का सामना कर रहे हैं और नरसिंहानंद सरस्वती जैसे गुंडे देश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।